गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो वीडियो चल रहा था उसी का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए इस वीडियो के अंदर अभी जो डिस्टरबेंस हो गया था थोड़ा सा, उसके लिए माफी चाहेंगे। अभी देखिए कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि हमीरदेव चौहान की जो सेना थी तो उसके भीतर जो धर्म सिंह और भीम सिंह जी थे, दोनों के दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को बुरी तरह से हराया। हराने के बाद में क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वह वापस भागना शुरू कर दिया उसने, लेकिन जो उनके साथ में लूट का माल था उनको भीम सिंह और धर्म सिंह वापस लेकर के रणथंभौर की तरफ आगे बढ़े। अब क्या हुआ कि जब लूट का सामान लेकर के वो आगे बढ़ रहे थे तो उसके बाद में क्या हुआ कि ही हिमसेल्फ फेस्ड द एनिमी। अभी आप लोगों को बताया गया कि जो हमीरदेव चौहान के दोनों प्रधान सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह, उनको ये बात की खबर लगी कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना वो वापस के वापस रणथंभौर किले की तरफ आगे बढ़ रही थी। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जो धर्म सिंह था उसको भीम सिंह ने ये बोला कि आप एक काम करिए कि आप वापस रणथंभौर चले जाइए और मैं जाकर के अकेला जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उसका सामना करता हूँ। तो ऐसा डिसाइड किया गया। तो यहाँ देखिए कि ही हिमसेल्फ फेस द एनिमी, कि जो भीम सिंह था उसने स्वयं ने जाकर के अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सामना किया। उलुग खान डिफीटेड राजपूत आर्मी। लेकिन इस बार उल्टा हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना के प्रधान सेनापति थे उलुग खान, उन्होंने जाकर के क्या किया कि जो राजपूत सेना थी हमीरदेव चौहान की भीम सिंह के नेतृत्व में उसे हराया और हरा करके इस युद्ध के भीतर और या इस भिड़ंत के भीतर जो भीम सिंह थे वाज किल्ड, मारे गए। आगे उलुग खान डिड नॉट प्रोसीड रणथंभौर एंड रिटर्न टू दिल्ली। अब उलुग खान जो थे वो इस जीत के बाद में आगे रणथंभौर की तरफ नहीं बढ़े, क्योंकि उन्हें अपनी जीत में संदेह था कि वे शायद किसी प्रकार से हमीरदेव चौहान के ऊपर जीत हासिल कर सके। इसी वजह से वो वापस दिल्ली की तरफ लौट गए। अब आगे क्या होता है कि अलाउद्दीन सेंट उलुग खान एंड नुसरत खान अगेन विद मैजिक आर्मी। अब अलाउद्दीन खिलजी का जो मेन मकसद था वो था हमीरदेव चौहान की चौहान शक्ति को खत्म करना और हमीरदेव चौहान के ऊपर कब्जा करना, उसके साम्राज्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना। तो अलाउद्दीन ने क्या करा कि उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में दोबारा एक काफी विशाल सेना को वापस भेजा रणथंभौर किले की ओर आक्रमण करने के लिए। तो द आर्मी सराउंडेड फोर्ट एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग इट्स वॉल। अब जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी उसने क्या किया कि बहुत ही बड़ी सेना के साथ में जाकर के रणथंभौर के किले के ऊपर आक्रमण शुरू किया और साथ में जो उसकी दीवारें थी उन्हें तोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब नुसरत खान डाइड ड्यू टू ए ब्लॉक ऑफ कैनन। अब नुसरत खान जो था वो भी इस काम में लगा हुआ था, लेकिन इतने में क्या होता है कि रणथंभौर किले की दीवार के ऊपर लगी हुई जो तोप थी उसके एक प्रहार से जो नुसरत खान था वो शहीद हो गया। आगे द टर्किश आर्मी नो, कि तुर्की सेना को इस बात का पता लग गया कि इस बात का, एंड उलुग खान सेंट नुसरत खान से डेथ न्यूज। और उलुग खान ने नुसरत खान की मृत्यु का समाचार अलाउद्दीन खिलजी के पास में भेजा और साथ में ये भी भेजा कि जो सेना थी अलाउद्दीन खिलजी की अब वो हमीरदेव चौहान की सेना के सामने ज्यादा टिक नहीं पा रही है। तो उसके बाद में उस सेना ने भागना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके बाद देखें कि एंड आस्क्ड हिम टू सेंड मोर सोल्जर्स। अब उलुग खान को ये महसूस होने लगा कि एक सेनापति तो मारा गया नुसरत खान, तो अब मैं अकेला क्या करूंगा, सेना भी भाग गई है। तो ऐसा समाचार उसने भेजा कि भाई अब हमारे इस हेल्प के लिए और अधिक से अधिक सैनिकों को भेजिए। अब क्या होता है कि अलाउद्दीन रियलाइज्ड द इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस स्थिति की गंभीरता को समझा एंड ही चार्ज्ड टुवर्ड्स द फोर्ट विद ए लार्ज आर्मी। और अब अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आया कि हमीरदेव चौहान कोई छोटा मोटा हल्का फुल्का शासक नहीं था कि जिस पर कोई भी आसानी से कब्जा कर लेता या उसको अपने अधीन कर लेता। तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए काफी बड़ी सेना के साथ में हमीरदेव चौहान के ऊपर हमला कर दिया और द फोर्ट वाज सराउंडेड फॉर मैनी डेज। और जो फोर्ट था, किला था रणथंभौर का, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया और कई दिनों तक यानी कि काफी लंबे समय तक क्या किया गया कि उस किले को चारों तरफ से घेरे रखा, यानी कि घेरा बना लिया, उसको कैद कर लिया चारों तरफ से कि कोई भी किले का जो आदमी है वह बाहर ना जा सके। और इस किले को लगभग 1 साल के लिए चारों तरफ से कैद किया गया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसने लगभग 1 वर्ष के लिए चारों तरफ से इस किले को कैद कर लिया था, ताकि अब
वैसे तो रणथंभौर के किले में सबके सब जो सुख सुविधाएं मौजूद थी, पानी की व्यवस्था थी, खाने पीने की व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने ये प्लानिंग बनाई थी कि 1 वर्ष तक का जो रसद सामग्री है वो यदि किले के अंदर है तो कभी ना कभी तो समाप्त होगी, और जब समाप्त होगी तो कम से कम तब तो अपने बच्चों को या उस किले के भीतर रहने वाले लोगों को भूखा मरते हुए देख करके अलाउद्दीन जो हमीरदेव चौहान है उन्हें बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये सोच करके प्लानिंग की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और ऐसा हुआ भी। तो उसके बाद इस युद्ध में क्या हुआ इसके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बाकी इस जो रणथंभौर का युद्ध है इसके बारे में हम कल पूरा इसे अंत करेंगे। इस पूरे जो टॉपिक है हमीरदेव चौहान का उसे कल हम समाप्त करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।